हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज ये जो कि बीएसएससी सीजीएल 3, क्योंकि काफ़ी दिनों से चर्चा, अभी तक नोटिस आई नहीं, आखिर क्या होगा। कल भी मैंने बताया था कि डेट बढ़ने की पूरी संभावना है, तो फिर ये नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रही, एक बार क्लियर कर दिया जाए कि परीक्षा दिसंबर में होगी या जो भी होगी। तो निश्चित रूप से अभी हो सकता है नोटिस में समय लगे, कल तक है जो कि उम्मीद है कि आपको नोटिस आ जाएगी और ये क्लियर हो जाएगा कि आपकी परीक्षा है जो कि जब बढ़ सकती है, बढ़ने की संभावना है। तो क्या 26 और 27 नवंबर की संभावना खत्म हो गई? तो जितने सोर्सेस है वही बता रहे हैं कि अब संभावना खत्म हो, लेकिन जब तक कोई नोटिस नहीं आता तब तक आप यही माने कि 26 और 27 नवंबर को मानकर तैयारी करें। हाँ, भले ही संभावनाएं हैं जो कि, क्योंकि आज 10 तारीख भी है और मात्र जो कि 15 से 16 दिन ही बचे हैं, और जो स्थितियां हैं वो है कि डेट बढ़ेगी, ये तो तय हो गई है, लेकिन नोटिस नहीं आई है। डेट बढ़ गई है लेकिन नोटिस नहीं आई है। नोटिस तभी आएगी जब आपकी डेट कन्फर्म हो जाएगी, अगली जो तिथि होगी उसमें परीक्षा हर संभव हो जाएगी। तो निश्चित रूप से थोड़ा आप लोगों के लिए है, जब तक नोटिस नहीं आता परेशानी है, और जल्द ही है जो कि कल तक है, जैसे सुनने कल तक तो 100% है कि आ जाएगी नोटिस। तो आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा, और ये सस्पेंस है जो कि फाइनली ख़त्म होने की जल्द ही उम्मीद है। और ज़्यादा जो भी डेट बढ़ेगी वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, अगले महीने ही चर्चाएं हैं। डेट का ही टेंशन है कि कौन सा डेट रखा जाए, कोई कहता 12 से 15, कोई कहता 17 18। तो वो डेट का ही क्लैश कहीं दूसरे परीक्षाओं से ना वही चल रहा है। आप लोग तैयारी करते रहें, और इन सब चीज़ों में जो कि, क्योंकि परीक्षा तो आपको देनी ही है। और ये फिर है आपको आज के अखबारों में, ज़रूरत देखकर डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस और सभी विभागों में जल्द होगी नियुक्ति। मतलब ऐसा नहीं है कि जिस तरह माहौल बनाया गया, दरोगा की नहीं आएगी, सिपाही की नहीं आएगी, फॉरेस्ट गार्ड की नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ज़रूरत के हिसाब से डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस व अन्य सभी विभागों में जल्द नियुक्ति होगी। इंजीनियरिंग कॉलेजों में अभी भी 337 शिक्षक हैं और 2241 पद स्वीकृत हुआ है। 398 पदों पर चयन हुआ, इसमें 281 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया। 697 पदों के लिए जो कि इंटरव्यू चल रहा है। बाकी ज़रूरत के हिसाब से अनुसार और नियुक्तियां जल्द होगी। मुख्यमंत्री बुधवार को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सहायक प्रोफेसर सिविल तथा पंचायती राज विभाग के प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह संबोधित कर रहे थे। कुल 425 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। लगभग हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज व पॉलिटेक्निक संस्थानों में पढ़ाई हो रही है। अब पहले इंजीनियरिंग पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता था, तो ये जो है आपको कहा, मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि पुलिस की बहाली नहीं है, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, मतलब इस पर पुलिस में कौन कौन सी बहालियाँ जो आने वाली है वो, अब जैसे दरोगा की है, दरोगा की तो 8000 सीटें खाली, लेकिन आएगी कितनी, क्योंकि ट्रेनिंग की सेंटर लगभग 2 से 2500 ही वैकेंसी आएगी। सिपाही की भी बहुत सारी पदें खाली हैं, लेकिन आएगी कितनी, 8 से 10,000 ही आएगी, क्योंकि जितनी ट्रेनिंग की क्षमता रहेगी उसी अनुसार। फॉरेस्ट गार्ड की है जो कि आपको वैकेंसी है जो कि लगभग है जो कि 500 से 600, और 2 से 300 है जो कि ये आपको लगभग है जो कि 1400 से 1500 सुनने में आ रहा था कि दोनों मिलाकर फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड का है। ये भी वाले बिहार सिपाही, बिहार दरोगा का तो है ही, और भी जो सिपाही के कैडर हैं उसके भी एक्साइज है जो कि कांस्टेबल की वैकेंसी, एक्साइज इंस्पेक्टर की वैकेंसी, तो ये सब है जो कि एक्साइज सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी। तो ये सब पद है जो कि अभी आनी, और ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा हो सकता है समय लगे, ऐसा नहीं कि इसी माह आएगी या अगले माह, लेकिन ये यहाँ भी लिखा पुलिस और सभी विभागों में जो भी खाली पद है वो जल्द ही है जो कि नियुक्ति होगी। अब आते हैं दूसरे खबरों पर। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट पढ़ने वाले के बाद नौकरी के लिए नहीं भटकेंगे छात्र। तो इंजीनियरिंग बाद मैनेजमेंट जैसी पढ़ाई करने के बाद अभी भी करीब है जो कि आधे से छात्रों को ही नौकरी मिले, बाकी नौकरी को तलाश में भटकना। यह न सिर्फ इस क्षेत्र में कदम रखने वाले को बल्कि उन संस्थाओं की छवि को भी धक्का लगता है। तो एजेंसी AICTE छात्रों की इस भटकाव को खत्म करना चाहते हैं। इसके लिए उसने छात्रों की गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए शुरू किया है और धार दिया। इसके हिसाब से छात्रों को उद्योगों की जरूरत के हिसाब से नई सोच और रटने रटाने के बजाय उन्हें समझाने, समस्या को सुलझाने के स्तर पर तैयार किया जाए। साथ ही पूरी पढ़ाई के दौरान प्रत्येक स्तर पर उन्हें अपनी गुणवत्ता परखने का मौका मिलेगा। और अभी प्लेसमेंट का क्या, 2016-17 में पास हुए 8 लाख और सिलेक्शन हुआ 3.64 लाख। 2017-18 में 7.54 लाख, 3.3 लाख ही हुए।
2018-19 में 7.48, 3.50 छात्रों को मतलब उद्योगों की ज़रूरत के हिसाब से जो कि तैयार किया जाएगा, जिससे कि जो कि मतलब पढ़ने के बाद क्या होता है, समाज में काफ़ी बदनामी होती है और आपको कहा जाएगा इतनी बड़ी MBA किए हुए हैं, इंजीनियरिंग किए हुए, लेकिन देखो आज भी है जो कि काम कर रहा है, ट्यूशन पढ़ा रहा है। तो ये सब है जो कि उनको उपहास किया जाता है, तो वो है जो कि कम होगा अगर उद्योगों के अनुसार पढ़ाई किया करवाई जाएगी तो। उसके बाद आते हैं BPSC का क्या है, असिस्टेंट पब्लिक फोटोग्राफ्स के रिकॉर्डिंग है जो कि रिगार्डिंग है जो कि दिया गया है। तो ये जो है आपको प्रतियोगिता परीक्षा वेबसाइट पर विज्ञापन के कतिपय अभ्यर्थियों का है जो कि अस्पष्ट है, उसके लिए क्या है, अभी प्रमाणित रंगीन फोटो है जो कि आपको चिपकाना है। राजपत्रित पदाधिकारी 2 रंगीन फोटो ले जाना है, ID प्रूफ ले जाना है, अपने साथ रखना है। केंद्राधीक्षक को सभी कागजात फोटो मिलाने पश्चात उन्हें परीक्षा केंद्र पर सम्मिलित होने का है जो कि अनुमति दिया जाएगा। ये फॉर्म है, इसको भर लेना है। जिनका अस्पष्ट है उन्हीं का, सभी को नहीं है, जिनका अस्पष्ट है या सिग्नेचर अस्पष्ट है उनके लिए है। उसके बाद है जो कि एग्जामिनेशन असिस्टेंट डायरेक्टर लेजिस्लेटिव रिटेन कॉम का है जो कि ये है, डेंटिस्ट का है जो कि, तो ये है जो कि नोटिस है जो कि कल आया था। CGL का क्योंकि अब पूरा कॉन्सेप्ट है जो कि परीक्षा का जो कि चेंज हो गया है, तो आप देख सकते हैं CGL परीक्षा 4 ने Tier 2 में अब होगी। फॉर्म अब नोटिफिकेशन जारी कर 1 से 13 नवंबर तक CGL है जो कि Tier 1 परीक्षा लिया जाएगा। और बिहार और यूपी के 9.25 लाख अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठेंगे। इसके माध्यम से 35,000 पदों की संख्या क्या हो गया, बढ़ा दिया गया है। कितनी होगी, 20,000 की चर्चा थी, अब कितनी होगी, 35,000 पद है जो कि अब 4 परीक्षा देने की समस्या खत्म हो गया। एडमिट कार्ड SSC वेबसाइट पर जारी कर दिए जाएंगे, इससे आसानी से अभ्यर्थियों को पास है जो कि एडमिट कार्ड पहुँच जाएगा। 150 घंटे इसमें जो कि 200 से अधिक ये सब दिया हुआ है। और बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा है जो कि ये उर्दू अनुवादक के रिक्त पदों पर 6 और मुस्लिम अभ्यर्थियों का चयन इसमें गया कि मतलब 5 गैर मुस्लिम भी है जो कि उर्दू अनुवादक बने हैं। पहले क्या होता था कि जनरली उर्दू वही लोग सीखते थे जो मुस्लिम संवर्ग से आते थे, लेकिन अब जो है आपको गैर मुस्लिम भी आ रहे हैं, क्योंकि उसमें ये मनाही नहीं है कि आप नहीं कर सकते, आप जिनको करना आप कर सकते, कोई भी भाषा पढ़ सकते हैं। DLED की 30,700 सीटों पर एडमिशन 15 नवंबर से जो कि होगी। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने DLED संयुक्त प्रवेश 2022 के आधार पर एडमिशन तिथि में बदलाव कर दिया। समिति द्वारा फर्स्ट मेरिट लिस्ट 9 नवंबर को जारी की जानी थी, लेकिन मेरिट लिस्ट जारी की तिथि में बदलाव, अब फर्स्ट मेरिट लिस्ट 14 नवंबर को जारी हो गया और एडमिशन 15 नवंबर। सेकेंड लिस्ट पहले भर सकते हैं नया, और ये DLED बिहार बोर्ड online.com पर है जो कि जाकर नया विकल्प भर सकते हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ धन्यवाद।